हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ वह बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा मेनली स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी। तो गाइस स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए आपके घर से थोड़ी सी दूर एक पहाड़ी है जहाँ पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े जड़े हुए हैं। एक दिन एक नौजवान अपने एक हाथ में छेनी और दूसरे हाथ में हथौड़ी लेकर उस पहाड़ी पर आता है। कुछ दिनों तक आपके कानों में ठक ठक और टन टन की आवाज़ें सुनाई पड़ती रहती हैं। ये आवाज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं। गुस्से में आकर आप अपने कुछ दोस्तों को साथ लेकर उस पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। वहां देखते हैं कि पत्थर के एक टुकड़े को छोड़कर बाकी सारे टुकड़े लगभग उसी तरह चुपचाप लेटे हुए हैं। कहीं अनजान जगह से आया हुआ वह नौजवान पत्थर के जिस टुकड़े के साथ अपनी हथौड़ी और छेनी लेकर जूझ रहा था, वह पत्थर अब पत्थर ना रहकर एक मूर्ति बन गई है। आपको वह मूर्ति अच्छी लगती है, आप उसे देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, आपसे रहा नहीं जाता है। आप उस नौजवान से पूछते हैं कि तुमने इस मूर्ति में नाक कहाँ से लाकर लगाई, ओट कहाँ से लाए, हाथ तो इसके बड़े ही बलिष्ठ हैं, वह कहाँ से आए हैं। पत्थर के उस टुकड़े के साथ उलझा वह नौजवान काम करते करते जिसकी आंखें पथरा गई हैं, धूप झेलते झेलते जिसकी बाल जटा बन गए हैं, दाढ़ी बना पाने का होश ना रहने के कारण जो ऋषि बन गया है, और पत्थरों पर काम करते करते जिसकी हथेलियों में गड्ढे पड़ गए हैं, आपकी आवाज़ सुनकर अपनी आंखें आपकी ओर उठाता है और बुदबुदाते हुए धीमी आवाज़ में बोलता है, कहीं से भी नहीं लाया हूँ। इतना कहकर वह तो फिर से अपने कामों में खो जाता है। लेकिन आपकी जिज्ञासा शांत नहीं होती है। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब आपको बेचैनी अपने चरम पर पहुंच जाती है तो आप उससे फिर से प्रश्न करते हैं, जब तुम इसे कहीं से नहीं लाए हो तो फिर ये कहाँ से आए हैं। वह शिल्पकार जो अपनी मूर्ति को फाइनल टच देने में पूरी तरह खोया हुआ था, आपकी जिज्ञासा का सम्मान करते हुए पूरी शालीनता से जवाब देता है, नहीं मेरे दोस्त, यह आए कहीं से नहीं है, ये सब यहीं थे। ये बोलती हुई आँखें, ये मुस्कुराते हुए ऊँट, ये ऊर्जावान भुजाएं और ये गटी हुई जांघें और पिंडलियाँ, ये सब पहले से ही यहीं थे, पत्थर के इसी टुकड़े में थे। मैंने कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि पत्थर के उन हिस्सों को तोड़ तोड़ कर खरोच खरोच कर इससे अलग कर दिया है जो इसे स्वरूप को ढके हुए थे। बस मैंने इतना ही किया है। यह कहकर वह युवक फिर से अपने काम में खो जाता है। हालांकि मई की तपती दोपहरी उसे काम करने की इजाज़त नहीं दे रही थी, किंतु उसने दोपहरी की इजाज़त की परवाह नहीं की। गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपके साथ ये स्टोरी क्यों शेयर की। क्योंकि जब आपकी पर्सनालिटी को निखारने की बात आती है तो आपको कुछ अलग से, कुछ बाहर से जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे उस नौजवान ने अपनी उस मूर्ति में अलग से कुछ नहीं जोड़ा था। उसमें जो कुछ भी आपको सुंदर दिखाई दे रहा था वह सब चट्टान के उसी टुकड़ों में छिपा हुआ था। आप अपने पर्सनालिटी को, जिन आयामों को उभारने की कोशिश कर रहे हैं, वे सब आपके अंदर पहले से ही हैं। यदि ऐसा करने में सफलता नहीं मिल रही है, मतलब कि अगर आप उन्हें उभार नहीं पा रहे हैं, तो आपको इस बारे में किसी भी तरह की ना तो निराशा पालनी है और ना ही किसी तरह की गलतफहमी में रहना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप यह मानकर चलें कि मुझ में यह नहीं है। सभी में सब कुछ नहीं होता है। अब गाइस, इस बात को ध्यान से समझना, कुछ में कुछ होता है तो कुछ में कुछ। यदि आप में यह नहीं है तो निश्चित मानकर चलें कि दूसरों में भी वह नहीं है जो आप में है। प्रकृति ने सभी को सब कुछ नहीं दिया है। वह अपना संतुलन बनाए रखने के लिए आपको कुछ देगी तो दूसरों को कुछ। उसने अपना संतुलन बनाए रखने के लिए आपको कुछ दिया है तो आपको कुछ नहीं भी दिया है। जो आपको दिया है वह दूसरे से लेकर दिया है, और जो आपको नहीं दिया है उसे आपसे लेकर उसने किसी और को दे दिया है। इसलिए इसमें अफसोस करने जैसी कोई बात है ही नहीं। तो गाइस, काफ़ी हद तक आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।